नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच जो सरफटौवल की स्थिति है, उससे हम आपको लगातार वाकिफ कराए जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आपको मालूम है, तिहाड़ जेल में है और अब अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी 29 तारीख को। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है कि पार्टी के अंदर बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति बन गई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुत चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि एक तो वो जेल में है, दिशा निर्देश वो जारी कर रहे हैं और उनके वर्कर्स को भी मिल रहे हैं वो संदेश। लेकिन अब वो संदेश कौन ला रहा है, कौन जा रहा है, हालांकि वो कुछ मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बीच बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि जैसा कि आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। उसका एक भरोसा अपने पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार पर था, जिसको कि पद से हटा दिया गया क्योंकि उसकी जो नियुक्ति थी वो केजरीवाल ने गैर कानूनी तौर पर की थी और कुछ अन्य विभागों में भी नियुक्तियां हुई थी, वो भी गैर कानूनी थी। तो विभव कुमार तो नप गए। अब क्या बचा? तो अब ये हो रहा है कि अब सबसे खास कौन है पार्टी में होने को? तो सभी अपनी अपनी वफादारियां जताते हैं ना, सब केजरीवाल के साथ बैठना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जेल में जिन लोगों को मिलने की इजाजत है, उनमें एक तो सुनीता केजरीवाल है और उनके बच्चे हैं। उनका बेटा जो पुलकित है, बेटी हर्षिता है और कुछ अन्य लोग हैं, संदीप कुमार है विधायक, उनको, संदीप पाठक, उनको। तो मतलब ये है कि उसमें ये आप देखिए कि वो उन उन मुलाकातियों की लिस्ट में जिनको मिलना होता है, उसमें न तो आतिशी मरलीना को रखा गया है, न ही संजय सिंह को रखा गया है। क्योंकि हुआ ये कि ये लिस्ट तब आई थी जब मतलब उस मतलब ये लिस्ट तब आई जब जब संजय सिंह जेल से बाहर आ गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये इस लिस्ट में संजय सिंह का नाम नहीं था, आतिशी मरलीना का नाम नहीं था। तो अब ये हुआ कि जब संजय सिंह बाहर आए तो उन्होंने तो रायता फैलाना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन भर मीडिया के सामने वो और आतिशी मरलीना बैठे रहते थे। इनको ये लगा कि हम पार्टी पर कब्जा कर लेंगे। ये महत्वाकांक्षी लोग तो हैं ही। भाई एक बात बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल, फर्ज कीजिए जितना गंभीर आरोप है, अगर वो 2 साल भी जेल में रहते हैं, तो आप ये समझिए पार्टी की क्या होगा? पार्टी तो फिर लीडरलेस हो जाएगी। तो ऐसे में कमजोर पड़ती हुई पार्टी पर कोई ना कोई कब्जा करना चाहेगा। अब उसमें संजय सिंह का नाम सबसे आगे था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का किसी पर भरोसा नहीं है। वो अपने बच्चों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और सबसे ज्यादा भरोसा वो अपनी पत्नी पर कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वही किया। और मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, इस वक्त शाम के 7:29 हुए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मेरा अनुरोध है आपसे कि प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिस 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 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं, कृपया इस चैनल को आप वहां तक पहुंचाएं, इसके लिंक को आप शेयर करें। तो हुआ ये है कि जब हैरान परेशान हो गए लोग और बड़ा सदमा लगा संजय सिंह को और खासकर आतिशी मरलीना को, बड़ा झटका लगा कि ये बाहर, जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे तो ये बाहर रहकर बड़ी कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, मतलब होता है ना कि ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जिससे अरविंद केजरीवाल खुश हो। मतलब अपनी वफादारी हद दर्जे तक साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझसे ज्यादा, यानी संजय सिंह कोशिश कर रहे थे मुझसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल का लॉयल कोई नहीं है। और आतिशी मरलेना भी यही साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे ज्यादा लॉयल कोई नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आतिशी मरलेना संजय केजरीवाल के की गुड बुक में नहीं है, वो है मनीष सिसोदिया की गुड बुक में। तो मनीष सिसोदिया भी जेल में है। अब बीच में आतिशी ने, आपको याद होगा कि कुछ ऐसे बयान दिए जिससे कि पार्टी की बड़ी किरकिरी। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज भी जेल जाएंगे, उन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक भी जेल जाएंगे और मैं भी जेल जाऊंगी।
उनको कहां से पता था? ऐसे ही बयान संजय सिंह ने भी दिए। संजय सिंह ने भी मतलब ये कहा, बहुत कुछ कहा, मतलब ये है कि मतलब अरविंद केजरीवाल को टॉर्चर किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। लेकिन साहब देखिए, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ बुरा वक्त साए की तरह चल रहा है। साया, जब कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तो ये जितने भी लोग वफादारियां जता रहे थे, दरअसल ये अरविंद केजरीवाल के गुड बुक में नहीं थे, और अब तो बिल्कुल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि ये मुझे चूना लगाने वाले लोगों में से है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा भिजवाया, बड़ी मेहरबानी की उन पर, जबकि वो राज्यसभा के लायक ही नहीं है, जबकि वो एक पार्षद के लायक नहीं है। संजय सिंह बेसिकली एक पार्षद बनने लायक आदमी नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि वो एक पार्षद बनने लायक नहीं है, लेकिन उसको राज्यसभा भिजवा दिया। और ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। एक दो प्रॉपर्टी डीलरों को भी उन्होंने राज्यसभा भिजवाया है। तो उन्होंने अच्छे लोगों को तो पार्टी में कभी तवज्जो दी ही नहीं, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि संजय सिंह कितने शातिर है अंदर से और कितनी महत्वाकांक्षा है। तो उन्होंने क्या किया कि स्टार प्रचारकों की अपनी एक लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारक क्योंकि पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो गुजरात के में जो पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भी चंद दिन बचे हैं, और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले लोकसभा के 40 स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए गए हैं, और उनमें सबसे अव्वल टॉप पर जो नाम है, मैं आपको बताता हूं वो किसका है। जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो 40 नाम दिए गए हैं, सबसे पहला नाम है अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, उससे पहले अभी 2 चरणों का चुनाव हो जाएगा जब तक केजरीवाल की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो 40 स्टार प्रचारकों में से पहला नाम अरविंद केजरीवाल का है। इट मीन्स अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद है कि तब तक वो बाहर आ जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, जिसकी वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उनको अभी तक नाकामी हाथ लगी है। क्योंकि ईडी ने जो सबूत हाईकोर्ट को दिए थे, वो इतने सॉलिड है, इतने सॉलिड है कि अरविंद केजरीवाल की दुनिया हिल गई है उससे। वो बड़े मायूस हैं जेल के अंदर। तो उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, अब भाई चुनाव प्रचार करना है। अरविंद केजरीवाल ने उसको अपने को नंबर 1 पर रखा है। ठीक, इससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि मैं जेल से बाहर आऊंगा और चुनाव प्रचार करूंगा। दूसरा नंबर किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं है। वो किसका नंबर है? पत्नी सुनीता केजरीवाल का। अब आप सुनकर हैरान होंगे, सुनीता केजरीवाल क्या है? क्या वो पार्षद है? क्या वो विधायक है? उनके पास कौन सा तजुर्बा है? राजनीति में वो नई है। अभी उन्होंने 2-3 वीडियो जारी किए थे, उनको तो बोलना भी नहीं आता, वो तो लिखा हुआ पढ़ रही थी। वो जो उनको स्क्रिप्ट बना कर दी गई थी और उसको भी एडिट किया गया। उस वीडियो को भी कई जगह उसमें जर्क थे उसमें, और वो जिस तरह से बोल रही थी उससे लगता है कि उनको बोलना नहीं आता। तो वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आप बताइए, आप भगवंत सिंह मान का नाम तीसरे नंबर पर रखा है। जो व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है, जिसका पॉलिटिकल करियर भी है, भले ही वो कभी कॉमेडियन रहा हो, लेकिन वो एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, बड़ा ओहदा है, केजरीवाल से ज्यादा बड़ा कद है। केजरीवाल की हैसियत तो एक मेयर जितनी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उसके पास क्या अधिकार? वो तो एक मेयर जितनी जितनी उसकी हैसियत होती है। तो केजरीवाल ने भगवंत मान को सुनीता केजरीवाल के नीचे रखा है, 3rd नंबर पर भगवंत मान, फिर मनीष सिसोदिया। अच्छा, मनीष सिसोदिया का भी नाम रखा है। तो मनीष सिसोदिया क्या तब तक जेल से रिहा हो जाएंगे, या इसी उम्मीद में रखा होगा, या लोगों को सिर्फ भरमाने के लिए, अपने कार्डर को बताने के लिए कि दे यार ये मैं भी बाहर आ जाऊंगा, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ जाएंगे और चुनाव प्रचार धड़ल्ले से होगा। अच्छा, आप एक देखिए, 7वें नंबर पर संजय सिंह का नाम, 7वें नंबर, यानी इस सूची में 7 स्टार प्रचारकों की 7वें नंबर पर संजय सिंह। संजय सिंह तो राज्यसभा के सांसद हैं भाई। उनके वो तब से जुड़े हैं जब से अन्ना आंदोलन चालू था, और जब से इनकी पार्टी की फाउंडेशन रखी गई, वही इनके संघर्ष के दिनों के साथी हैं संजय सिंह। और संजय सिंह को मतलब तब के साथी, और उनको 7वें नंबर पर प्रचारक बना दिया। राघव चड्ढा का भी नाम है 8वें नंबर पर, 7वें पर गोपाल राय, 7वें पर नहीं 7वें पर संजय सिंह है, 8वें पर गोपाल राय है, और 9वें पर राघव चड्ढा है। अब राघव चड्ढा को क्यों रखा भैया? क्या राघव चड्ढा भी तब तक लंदन से वापस आ जाएंगे? ये लोगों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए है क्या, कि हम मतलब ये मैसेज नहीं देना चाहते कि पार्टी हमारे साथ नहीं है। मतलब इनकी पार्टी में बिखराव शुरू हो चुका है। और मैं एक खबर और दे दूंगा,
विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि संजय सिंह की 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो चुकी है। संजय सिंह कांग्रेस में जाना चाहते हैं। 2 बार उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हो चुकी है, नोट कर लीजिए इस बात को। और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात अभी नहीं हो पा रही है, वो थोड़ा-सा बीच में कुछ प्रॉब्लम है, अड़ंगा लग रहा है या जो भी है, राहुल गांधी ने उनको मिलने का वक़्त नहीं दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिल चुके हैं 2 बार। तो क्या वो कांग्रेस में जाएँगे? तो संजय सिंह की जो निष्ठा है, वो सवालों के घेरे में है, इसीलिए 7वें नंबर पर उनका नाम है। अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है, उनको भनक लग गई होगी जेल में रहते भी, उनको किसी ने बता दिया होगा कि संजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, लिहाजा अब या आप ये देखते जाइए तेल और तेल की धार। 11वें नंबर पर आतिशी मरलेना है स्टार प्रचारकों की सूची। आतिशी मरलेना 11वें नंबर पर। और जो सत्येंद्र जैन जो जेल में मालिश करवा रहे थे कैदी से 50 रुपए देकर, वो सत्येंद्र जैन उनका भी नाम सिर्फ इसलिए लिस्ट में डाला गया है लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि तब तक सत्येंद्र जैन भी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये कोई भी जेल से बाहर नहीं आना है। सत्येंद्र जैन तो छोड़ दीजिए आप, राघव चड्ढा भी विदेश से लौट के नहीं आने वाले हैं। ये अपनी पब्लिक को मतलब ये कैसे कहते हैं ना कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखिए इतने हम जेल में नहीं हैं, ये सब जेल से बाहर आएंगे और ये प्रचार करेंगे। तो ये सारा करने के लिए इन्होंने ये अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सुनीता केजरीवाल नंबर 2 पर। हम पहले दिन से ही ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा भरोसा या तो विभव कुमार पर था, जिसको हटा दिया गया, फिर है सुनीता केजरीवाल, तो पत्नी है, उनको पता है। और संजय सिंह की जो गतिविधियां हैं, जिस प्रकार की संदिग्ध उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से जाके मुलाकात की है और जिस प्रकार कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अरविंद केजरीवाल के कान खड़े हो गए हैं। और यही वजह है कि संजय सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में 7वें नंबर पर है। तो सौरभ भारद्वाज 12वें नंबर पर है, कि इमरान हुसैन है 14वें नंबर पर। तो 40 लोग हैं टोटल, होने को तो 40 लोग बहुत है, पर यह है कि देखिए इससे पता चलता है कि मतलब जेल से ही किस प्रकार वो अपनी पार्टी को मैनेज कर रहे हैं, पार्टी को मैनेज भी कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स को संदेश भी दे रहे हैं। और उन्होंने आतिशी मरलेना और संजय सिंह की लंका लगा दी। संजय सिंह की और आतिशी मरलेना की उन्होंने हैसियत बता दी, औकात बता दी, भैया तुम कुछ नहीं हो, पार्टी में जो हूं मैं हूं, मेरे मुताबिक ही सारे फैसले होंगे। जिसके जो ज्यादा उड़ने लगेगा, जो हवा में उड़ने लगेगा, उसके पर कतर दिए जाएंगे। तो हुआ यही है। और जो इनका नाम 7वें नंबर पर है, संजय सिंह का। वाह, संजय सिंह 7वें नंबर, सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर है, भगवंत मान तीसरे नंबर पर है। अब आप बताइए। तो संजय सिंह केजरीवाल ने भांप लिया, ये सारे लोग मुझे छोड़कर जाने वाले हैं एक न एक दिन। और पार्टी जिस तरह से टूट रही है, बिखर रही है, एक के बाद एक घोटाले जिस प्रकार सामने आ रहे हैं। अब जैसे कल मैंने आपको बताया, दिल्ली में 60 करोड़ का एक मेडिकल घोटाला पकड़ा गया, जिसमें जब कोविड के दौरान पीपी किट्स, दस्ताने और वैक्सीन, पता नहीं क्या क्या उसको उपकरण लिए गए थे कुछ कोविड से रिलेटेड, उस पर 60 करोड़, उसमें ईडी विजिलेंस ने नोटिस दिया है, सम्मन भेजा है इसको। उनके सौरभ भारद्वाज जो कि आजकल स्वास्थ्य मंत्री है, वो जेल मंत्री भी हैं, दोनों है, तो उनको मैसेज भेजा गया है, सम्मन भेजा गया है। तो ये सब जांच के दायरे में आ रहे हैं। बहुत कुछ है अरविंद केजरीवाल। अब ये चुनाव को लेकर जो भी है ये चल रहा है, पर इतना है कि आम आदमी पार्टी बिखराव की ओर है। और देखना ये है कि कितनी जल्दी ये नेता पार्टी छोड़ते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।